हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धनंजय कुमार सिंह। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स फाउंडेशन। आज से हम लोग फिजिक्स फाउंडेशन स्टार्ट करें जो किस किन एग्जामों के लिए हेल्पफुल है। पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किन किन एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यार किन किन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले अगर हम बात किया जाए, सबसे पहले एक मिनट दीजिए, होल्ड ऑन प्लीज। देखिए, एक सबसे पहले बात की किन किन एग्जामों के लिए ये बेनिफिट्स होगा और किन किन एग्जामों के लिए। अब देखिए, जितने भी सरकारी एग्जाम हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे, स्पेशली रेलवे में एग्जाम आता है, एनटीपीसी, ग्रुप डी में, साइंस। आज हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करें, जो अगर बच्चा ये मोस्टली हेल्पफुल होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अगर कोई बच्चा 11th-12th में है तो ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट ये कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए 11th-12th के लिए अलग ऑलरेडी लेक्चर डाला हुआ है और उसमें डालेंगे भी, ऐड ऑन करेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा किन किन एग्जाम के लिए। सरकारी एग्जाम मतलब गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, मतलब एनटीपीसी ऑल एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन विच फिजिक्स और सारे एग्जाम जिसमें फिजिक्स आता है 3 बार बोल चुके हैं, उस सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। बस एक बार क्या कीजिएगा, मेरे वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप अंत तक देखिएगा। हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं, अंत तक देखिएगा तो जरूर कुछ न कुछ सीखे जाइएगा। 100% ये मैं गारंटी है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के ऐसी चीज़ों को हम पढ़ा रहा हूँ। चलिए, आप ज़्यादा बात करते हैं और चीज़ों को फोकस करते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझाने का हम प्रयत्न करते हैं। और जैसे कि इंग्लिश एक लेक्चर जो बेसिक्स से हम बोलते हैं ना, इट्स माय चैलेंज, बेसिक से नॉलेज। अगर 4 मंथ रेगुलर वीडियो डालेंगे और उसको डेली आप उसको फोकस कीजिएगा, 5 लेक्चर देखिए, 5 लेक्चर में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा इंग्लिश को पढ़ने के प्रति, जो ऑलरेडी एक लेक्चर डाला हुआ है तो उसको देख सकते हैं। फिर इसको फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स हम लोग फिजिक्स फाउंडेशन चलेगा, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें अगर फिजिक्स आता है उसमें हेल्पफुल होगा। एकदम बेसिक्स टू एडवांस न्यूमेरिकल, स्पेशली न्यूमेरिकल्स भी कराया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, जैसे कि फाउंडेशन फिजिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव, मतलब ये फाउंडेशन फिजिक्स है जिसमें सारे भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आता है उस सारे एग्जाम को क्या नस्ते नाबूद करेंगे, हम लोग उसको क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे। आप उस पर ध्यान देना होगा, चीज़ों को आप बेहतर ढंग से कीजिएगा। आप देखिए मेरे को ना कैसे पढ़ाने का स्टाइल मेरा, देखिए पढ़ाने का सब कुछ वही बात है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड, ये नहीं कि पूरा हम लोग नॉलेज लेके बैठ जाए एग्जाम क्लियर हो ही नहीं पाए। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है कि क्या एग्जाम में आता है और क्या एग्जाम में नहीं आता। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा एक मिनट, फिजिक्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, फिजिक्स जिसको हिंदी में हम लोग भौतिकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भौतिकी। देखिए, फिजिक्स का मतलब होता है कि सिंपल भाषा में समझिए, जो भी हमको दिख रहा है ना, जो भी घटनाएं घट रही है हमारे प्रकृति में, जो भी घटनाएं घट रही है, सारा का सारा फिजिक्स ही है। जो भी घटनाएं घट रही है सारा का सारा फिजिक्स ही। अगर बात करते, देखिए फिजिक्स का एक वर्ड है जो फ्यूसिस, ये जो फ्यूसिस वर्ड दिख रहा है, इसी वर्ड से फिजिक्स का फॉर्मेशन हुआ है। एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेचर, जिसका मीनिंग क्या होता है, नेचर मतलब प्रकृति।
मतलब कि प्रकृति फिजिक्स का आपसे मान लीजिए कोई आपसे पूछा कि सर आप एक सिंपल लैंग्वेज बताइए कि फिजिक्स का मतलब होता क्या। फिजिक्स को किसी को पूछेगा कि आप बताओ क्या किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम, आपके सिलेबस में साइंस आता है, साइंस में फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब होता क्या है। फिजिक्स एक छोटा सा और कंसाइज वे में डिफाइन किए जिससे हम लोग किसी और को बता सके जो उतना ही में वो अच्छा से समझ सके। तो देखिए फिजिक्स का एक्चुअली डिफिनीशन क्या होता है, भौतिकी का डिफिनीशन क्या होता है कि प्रकृति में जितने भी घटनाएं घट रही है वो सारा का सारा भौतिकी है। सारा घटनाओं को बताने में किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, बताएंगे किन सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग सीखेंगे, भौतिकी के थ्रू। तब फिजिक्स क्या होता है, भौतिकी एक ऐसा विषय है जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब कि एक सिंपल भाषा में बोल दिए फिजिक्स का है, फिजिक्स कुछ नहीं है, बस एक ऐसा घटना है जिसमें जो भी घटनाएं घटे, जैसे कि अभी मेरे सामने ये बोर्ड से मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, चल रहा है, ये घटनाएं हमारे नेचर में घट रही है, हमारे प्रकृति में घटे हैं, ये लिखना ये कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगा। हम लिख पा रहे हैं, क्यों लिख पा रहे हैं, इसका रीजन कौन देगा, जो भी हमारे प्रकृति में हमारी जो भी प्रकृति में अगर क्यों का कोई जवाब देने वाला आया सब्जेक्ट, वही आके मेरा क्या सब्जेक्ट बन गया, वही मेरा भौतिकी बन गया। जैसे बोलते हैं कि मान लीजिए कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में एक छड़ी रख दिए, स्टिक रख दी, जैसे ही स्टिक रख दें तो ये स्टिक क्या होता है, ऊपर में उठा हुआ दिखा है। रेनबो का फॉर्मेशन, इंद्रधनुष जब बनता है 7 कलर दिखाई देते हैं, पर अब पता चला कि हमारा जो लाइट होता है, लाइट का 7 कलर होते हैं। कैसे पता चला, कौन बताया, फिजिक्स। कैसे पता चला, हमारे सारे घटनाएं किस में घट रही है, सारी घटनाएं दोस्त घट रही है हमारे प्रकृति में, और ये प्रकृति में घट रही है, इसका मतलब फिजिक्स में अध्ययन किया जाएगा और ये फिजिक्स में सब कुछ बताएगा। फिजिक्स समझिए कि हमारे लाइफ स्टाइल को ही चेंज कर, जैसे कि आप फोन यूज करते हैं, ये फोन किसका देन है, फोन में सेमीकंडक्टर लगाता है, बैटरी लगाता है, करंट लगा रहता है, करंट के थ्रू चार्ज होता है, इसमें कीबोर्ड होता है, कोई टच वाला फोन होता है, सब कौन दिया, सारा का सारा फिजिक्स ने बताया। कैसे होता है, सबका सब कुछ फिजिक्स बताएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे इसे बढ़ते हैं, थोड़ा आप समझ जाइए कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि फिजिक्स क्या है, तो एक सिंपल लैंग्वेज बताइएगा कि भौतिकी एक विषय है जिसमें प्रकृति तथा संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, बस कुछ नहीं, जो भी घटनाएं घटती है। तो आप क्या पूछिएगा, आप हमसे पूछिएगा क्या सर जितने भी घटनाएं घट रही है हमारे अर्थ में, हमारे प्रकृति में, सारे घटनाएं फिजिक्स हैं, तो मेरे तरफ से जवाब आएगा हाँ, बस एक कंडीशन होना चाहिए कि जिसे माप सकते हैं, जो भी घटनाएं हैं जिसको नाप सकते हैं या माप सकते हैं उसको बोल सकते हैं सारे घटनाएं। जैसे आपसे एग्जांपल के थ्रू पूछा जाएगा कि आप बताइए हंसना, अभी हम हंस रहे हैं, जब अब हम हंस रहे हैं तो जो लोग हंसता है उसके हंसी को माप सकते हैं, नहीं दोस्त, थोड़ी बोलते हैं कितना केजी हंसे हो, कितना किलो हंसे हो, ऐसा नहीं होता है। तो जिसको नहीं माप सकते हैं वो सारी घटनाएं फिजिक्स में नहीं घटती है, फिजिक्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकती है। डिस्क्राइब वही हो सकता है जिसे मापा जा सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज आप बता दीजिए कि भौतिकी क्या है, एक प्रकृति से घटने वाली घटनाएं हैं जिसको हम लोग इस विषय में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी घटनाएं घटी, जैसे बर्नौली का थ्योरम बोलता है, जहाज ऊपर हवा में उड़ती है ना, वो बर्नौली के थ्योरम पर चलता है। न्यूटन साहब आए, न्यूटन के साहब ने ही बोला कि ये जो मार्कर है ना, ये जो मार्कर दिख रहा है, मार्कर अगर इस मार्कर को नीचे गिराया तो ये अर्थ के नीचे ही आता है। क्यों आता है, कौन बताया, फिजिक्स, न्यूटन साहब बताया कि पृथ्वी अपने तरफ आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू आकर्षित करते हैं।
फिर बोले कि अगर ये एक रुमाल है और ये एक मार्कर है, दोनों को एक साथ गिराएंगे कौन पहले जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमको जवाब देने से पहले आपको ये बताना होगा कि ये एक मार्कर है, ये एक रुमाल है, ये दोनों में से सबसे पहले पृथ्वी पे कौन जाएगा? मान लीजिए यहाँ से गिरा है, तो आपका जवाब होगा मार्कर। लेकिन ये जवाब 100% गलत है, 100% गलत है। रीजन क्या होता है कि दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे। अब पूछिएगा क्यों? इसी क्यों का जवाब तो फिजिक्स देगा, इसी क्यों का जवाब तो फिजिक्स देगा। बोलेगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है कि दोनों, अगर कोई भी वस्तु जब नीचे गिरे ना तो जो पृथ्वी अपने तरफ आकर्षित करती है, तो उस मतलब जब अपने तरफ आकर्षित कर रही है तो उसको इससे मतलब नहीं है कोई वस्तु भारी है कोई वस्तु हल्का, इससे मतलब नहीं है। वस्तु के मास पर डिपेंडेंट नहीं करते, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं डिपेंड करता कि कोई वस्तु भारी है कोई वस्तु हल्का। एक मोटा आदमी है एक पतला आदमी, अब दोनों को छत पे से गिरा दे दोनों साथ साथ आएंगे। लेकिन हमारे जो देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, दोनों साथ साथ नहीं आते। उसके पीछे का रीजन होता है बहुत सारे फोर्सेस जो हवा रोक देता है। अगर हवा नहीं रहता, एयर फ्रिक्शन बोलते हैं जिसको, हवा प्रतिरोध या वायु प्रतिरोध बोलते हैं, अगर वायु प्रतिरोध नहीं होता तो दोनों साथ साथ गिरते। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इस जो मैंने अभी बताया इसका जवाब आप पहले जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जानते थे तभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, देखिए दोस्त, आप एक्टिव नहीं रहेगा, हम पढ़ाते जाएंगे, आप एक्टिव नहीं रहेगा ना तो आपको किस चीज को फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर वापस आपको जो मोटिवेशन बोलते हैं ना, मोटिवेशन कम हो जाता है। देखिए मोटिवेशन कुछ होता नहीं, मोटिवेशन किस चीज का मोटिवेशन चाहिए? मोटिवेशन एक वही एक्सटर्नल बैरियर है, एक्सटर्नल वो फैक्टर है। जिस मान लीजिए कोई रोग होता है, किसी को रोग होता है तो कोई दवा खा लेता है, दवा खाने के कुछ दिन पर ठीक होता है, तो मोटिवेशन भी वही होता है कि एक दिन मोटिवेशन देख लिया एकदम पूरा एनर्जी में है कि ना एक सप्ताह में कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद एक दिन 2 दिन 3 दिन कंप्लीट के चौथा दिन नहीं हो पाता, फिर मोटिवेशन देखिए अब कर देंगे, अब तो छोड़ भी नहीं एकदम कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाता दोस्त। मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं हो पाएगा, आपको अंदर मोटिवेशन चाहिए कि आपके अंदर आपको झांकना चाहिए कि कहाँ कमी है। उस कमी के लिए भी हम स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे कि किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि हम डेली मिनिमम 5 to 8 आवर स्टडी कर सकें। उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसे आपको देखना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि मेरा जो चैनल है धनंजय कंसेप्ट, इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इस चैनल को आप प्यार से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दिए और शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए हम आपसे कुछ तो पैसा वैसा नहीं मांग रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एजुकेशन शेयर करें, अपना नॉलेज शेयर करें, हमको भी फायदा है आपको भी फायदा है। हमको क्या फायदा है, एक्सपीरियंस हो रहा है चीज़ों को बताने से। देखिए एक बोला जाता है ना कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको नॉलेज गेन करना है चाहे उस सब्जेक्ट में किसी दूसरे को समझा दीजिए, अगर वो बच्चा आपसे समझ पा रहा है इसका मतलब आप समझिए कि उस सब्जेक्ट के आप मास्टर गेन कर रहे, उस टॉपिक के आप मास्टर गेन कर रहे। तो किसी भी अपने दोस्त को आप अगर कोई भी सब्जेक्ट सीख चुके हैं तो वो चीज सब्जेक्ट को किसी दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बताइए कि देखो ऐसे होता है। तो आपके अंदर दिमाग में और बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होंगे, उस क्वेश्चन का जवाब भी खुद से ही मिलेगा। आप खुद से जिस दिन जवाब देना, अपने आप को जवाब देना सीख जाइएगा, माशाल्लाह आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे हम लोग इतना बात कर लिए, फर्स्ट वीडियो का इसलिए इतना ज़्यादा बात किया, हम आगे कभी बात नहीं करें, फोकस करें केवल पढ़ाई पर और पढ़ाई के थ्रू ही हम लोग चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप समझ चुके हैं फिजिक्स क्या। अब उसके बाद फिजिक्स में एक और टर्म आता है, फिजिक्स में एक और टर्म आता है जिसको बोला जाता है क्या, भौतिक राशि। भौतिक जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि क्या होता है कि भौतिक राशि कुछ नहीं होता है दोस्त, जिसको माप सकते हैं वही भौतिक राशि है। हमारे प्रकृति में जिसको माप सकते हैं वही क्या है, भौतिक राशि है। जैसे दूरी तय करना, अगर हम बोल रहे हैं इसमें भी बोलने के पीछे क्या भी कौन रीजन बता रहे हैं, हम क्यों बोल पाते हैं,
यहाँ वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड से हमारा आवाज निकलता है कि कब आवाज कम होता है, कब आवाज ज्यादा होता है, उसके मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं डेसिबल। हमारा यूनिट होता है, हमारे आवाज को मापने का जो यंत्र होता है उसका यूनिट होता है डेसिबल। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होते हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए भौतिक राशि, तो भौतिक राशि क्या होता है, जो हमारे प्रकृति में हमारे प्रकृति में मतलब जो हमारे प्रकृति में है और जिसको माप सकते हैं वही भौतिक राशि। अब देखिए लैंग्वेज में मत जाइएगा, हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आप लिख के क्या कीजिएगा जब आपके दिमाग में इंस्टॉल नहीं होता, सीधा दिमाग में इंस्टॉल करना है, कॉपी पे नहीं इंस्टॉल करना है, आपने सीधे दिमाग में इंस्टॉल करना है। और एक जगह कहीं जैसे कंप्यूटर में स्टोर करके रख दिया जाता है, लैपटॉप पर स्टोर करके रख दिया जाए, वैसे आपको स्टोर करके रख देना है, जब इसके यूज पड़े धड़ाधड़ यूज करना है। ठीक है। भौतिक राशि तो मतलब जिसको माप सकते हैं वो सारे के सारे भौतिक राशि। एग्जाम्पल में जैसे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापते नहीं है, नहीं मापते हैं। चाल, चाल नहीं मापते हैं। दूरी ये मापते नहीं है। वेग, सारे त्वरण ये सारे के सारे मापते हैं। बल ये सारे हम लोग मापते हैं। मापते हैं या नापते हैं दोनों का मतलब सेम ही। अब देखिए सारे के सारे भौतिक राशि। अब कोई ऐसा जैसे हंसना, हंसना को माप सकते हैं नहीं। लाइट बल्ब कितना मतलब कि कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, कितना कम ग्लो कर रहा है, उसको भी माप सकते हैं, जिसको लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। ज्योति तीव्रता आपने पढ़ा होगा भौतिक राशियां में, 7 को मूल भौतिक राशि होती है। इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, आपको टेंशन नहीं लेना। फिर उसके बाद हंसना, क्या हंसना को माप सकते हैं। रोना, जितने फीलिंग्स होता है ये माप सकते हैं। तो ये भौतिक राशि की कैटेगरी में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये भौतिक राशि की कैटेगरी में नहीं आएगा। भौतिक राशि कैटेगरी में वही आएगा जिसको हम माप सकते। आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुका है। उससे थोड़ा आगे बढ़ो, उससे थोड़ा आगे बढ़ो। अब देखिए अब इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए भौतिक राशि में तो माप दिए, भौतिक राशि को 2 तरह से बांटा गया है, एक मूल भौतिक राशि, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। एक मूल भौतिक राशि, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मूल भौतिक राशि क्या होता है, वैसे भौतिक राशियां जिसको परिभाषित करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि का जरूरत नहीं होता है। मूल भौतिक राशि मतलब कि जैसे कि मूल भौतिक राशि की मतलब खुद से उत्पन्न हुआ है, किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं है, वहीं से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि अब ऐसी राशियां होते हैं जिसको परिभाषित करने की किसी दूसरे भौतिक राशि का जरूरत नहीं होता। इसको लिखवाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको लिखवाना इट्स नॉट कंपल्सरी टूल। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको लिखवाते जाए, हम लिखवाने से वेस्ट ऑफ टाइम है। आप इसको इंस्टॉल कीजिए। मूल भौतिक राशि, मूल 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 का मतलब कि 2 भौतिक राशि होते हैं, एक होता है मूल, दूसरा व्युत्पन्न। मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। देखिए जब हम बात करेंगे मूल भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए मूल भौतिक राशि है जो खुद से उत्पन्न हो, जो खुद से उत्पन्न हो। जैसे कि दूरी, क्या दूरी को तोड़ सकते हैं, क्या दूरी है यहां से यहां गया दूरी हो गया, तो क्या दूरी से भी छोटा कोई होगा, इससे छोटा नहीं है, ये सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है। दूसरा समय,
ये सारे मूल भौतिक राशि समय से समय मतलब अब देखिए दूरी में और इसका दूरी हो गया मतलब समय समय से छोटा होगा तीसरा जो खुद से उत्पन्न हुआ तीसरा द्रव्यमान चौथा तापमान पांचवा विद्युत धारा छठा ज्योति तीव्रता सतावा पदार्थ की मात्रा। ये 7 होते हैं मूल भौतिक राशि। और व्युत्पन्न राशि भौतिक राशि जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं जो मूल भौतिक राशि की सहायता से बनता है। ये किसके सहायता से बनेगा? मूल भौतिक राशि। ये इस पे डिपेंड है लेकिन ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ये मूल भौतिक राशि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है। ये धनी है, ये गरीब, ये गरीब का इस पे डिपेंड है। तो मूल मतलब कि धनी, मूल मतलब कि धनी व्यक्ति और वित्तवान मतलब गरीब व्यक्ति। तो मूल व्यक्ति कौन कितने हैं? मूल व्यक्ति 7 हुए। कौन कौन है? मतलब धनी व्यक्ति कितने हैं? 7 हुए। दूरी, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। कितने होते हैं? 7 होते हैं। धनी व्यक्ति कितने हैं दोस्त? धनी व्यक्ति 7 है। दूरी, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। कितने होते हैं? दूरी नहीं, लंबाई को इसको बोलते हैं। दूरी बोलती है लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। दूरी तो उसका वो हो जाएगा ना, दूरी एक तो वो हो जाएगा, दूसरा उसको समझाएंगे दूरी क्या है। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे भौतिक राशि है। ये भौतिक राशि है, ये 7 मूल भौतिक राशि, जिसके हिसाब से ये धनी व्यक्ति कितने हैं? लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। पता है कितने धनी व्यक्ति हैं? धनी व्यक्ति 7 है। और गरीब व्यक्ति, गरीब लोग तो आपको जानते हैं कि भारत देश में बहुत लोग गरीब है, बहुत लोग गरीब है। तो गरीबों की संख्या कितने हैं? स्पेशली हम बिहार में बात करें तो बिहार में गरीबों की संख्या बहुत गिनिए नहीं सकते, उनका बोल नहीं सके कितना। पूरे टोटल गरीबे है। इसमें कितना धनी है? 7 धनी। कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा। 7 होता है। मेरे साथ बोलिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति समय, विद्युत धारा, फिर उसके बाद बात करें तापमान, उसके बाद ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 7 होता है। 7 ध्वनि व्यक्ति कौन कौन है? लंबाई, समय, द्रव्यमान, हमारे साथ बोलिएगा, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 है जो कि धनी व्यक्ति है। और जो भी है उसके बाद वाले क्या है? गरीब व्यक्ति है। गरीब व्यक्ति मतलब कि गरीब लोग हैं। गरीब लोग मतलब किसी दूसरे के सहायता से बने हुए हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो गया बेग किसके मदद से बनेगा? बेग या जिसको बोल सकते हैं चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। ये दूरी मतलब लंबाई को ही दूरी बोलते हैं ना। तो दूरी क्या है? ये मूल भौतिक राशि है। ये मूल वाला के से लिया है और दोनों को भाग करेगा तबे तो चाल मिलेगा दोस्त। चाल कैसे मिलेगा? जब दूरी को समय से भाग करेंगे तो चाल मिल जाएगा। तो चालावा कैसे? ये दोनों ना रहता, ना दूरी है ना समय रहता, तो क्या चाल मिल जाता? नहीं मिलता। ये गरीब लोग कैसे आ रहे हैं? इन दोनों को एक दूसरे से आप लोग भागा करें, ये धनी एक दूसरे को धनी भागा दे रहे हैं, तो ये गरीब लोग आ रहे हैं। तो गरीब लोग कैसे आ रहे हैं? 2 धनी को भागा देने से। धनी कौन है? मूल भौतिक राशि। कितने धनी लोग होते हैं? 7 लोग हैं। मतलब मूल भौतिक राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। आप पूछेंगे विद्युत भौतिक राशि कितने होते हैं? अनंत। हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जितने भी बिहार में कितने लोग गरीब हैं? बहुत लोग गरीब है। कितना है उसको हम बता सकते हैं कि कितना लोग हैं? हम तो गिन ही नहीं सकते हैं। जहाँ देखें सब गरीबे पड़ा है। स्पेशली मैं भी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सब लोग, आप लोग भी, कोई होगा अच्छा फैमिली से, फाइनेंशियल कंडीशन जिसका अच्छा होगा। तो यही चीज हम लोग बात कर रहे थे।
ठीक है। चलिए आगे इससे बढ़ते, थोड़ा इसको मिटाते हैं, इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किन चीजों के बारे में, बात करेंगे कि जो धनी लोग हैं, धनी लोग कितने होते हैं? 7। लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, उसके बाद पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 लोग धनी लोग हैं। उसके अलावा सारे के सारे गरीब लोग। गरीब लोग कितने हैं? अनंत, नहीं बता सकते। मतलब कि धनी मतलब कि मूल भौतिक राशि, गरीब मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशि। चलिए उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात की जाए, आगे आता है मात्रक। अब ये मात्रक क्या होता है? मात्रक मतलब माप, जिसके देखिए अब धनी लोग हैं, गरीब लोग हैं। अब धनी लोग को कैसे मापेंगे? धनी लोग को मापना है ना, कि धनी आप पैसा है तो उसको नापते हैं, फिर गरीब लोग को मापेंगे। तो धनी लोग को मापने के लिए जिस यंत्र का याद कीजिए वही होता है माप होता है। माप क्या, मापन क्या होता है? मात्रक या मापन बोल सकते हैं। मात्रक या माप मतलब कि माप, मात्रक क्या होता है? जिस यंत्र से मापा जाता है वही मात्रक हो जाता है। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर में लिया जाता है, द्रव्यमान का केजी में लिया जाता है, समय का सेकेंड में है। फिर देखिए अलग अलग देशों ने अलग अलग मात्रक यूज किया, अलग अलग देशों ने अलग अलग मात्रक। क्योंकि देखिए इस भौतिक राशि को मापना, जिसका हमारे यहाँ सामान को खरीदना है, सामान को खरीदना है। मान लीजिए कि एक सामान हमारे इंडिया की तरफ कुछ और था, फ्रांस कोई और अपना मात्रक यूज करता था। अलग अलग देशों ने अलग अलग मात्रक यूज करना है, मतलब कि मात्रक यूज करना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जब अलग लोगों सारे लोगों ने अपना अपना मात्रक यूज किए थे। मान लीजिए कि हम हमारे तरफ यहाँ किलो चल रहा है, दूसरे तरफ कोई दूसरा पाउंड चल रहा है। हम बोलेंगे 1 किलो तो समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। हम बोलेंगे 1 किलो दो, तो बोले समझ में नहीं आएगा क्या चाहिए उसको। तो जब समझ में नहीं आएगा तो इसीलिए बहुत सारे देशों के लोगों ने एक साथ बैठक बताया कि भाई तेरा भाषा हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमारा भाषा तू नहीं समझ पा रहा है। इसका मतलब क्यों ना एक ऐसा भाषा बनाया जाए, जैसे इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा है कि इंग्लिश कैसे को पढ़ा जाए, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज। वैसे बताया कि इंग्लिश हर जगह बोला जाता है, कि अगर इंडिया के लोग यूएस जाएंगे तो इंग्लिश बोलेंगे तो काम चल जाएगा, यूएस के लोग यहाँ आएंगे इंग्लिश बोलेंगे काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग नहीं जानते इंग्लिश को नहीं जान पाते। तो क्या इंग्लिश बोलते तो हम लोग जान जाते हैं? नहीं जान पाते। हम वहाँ हिंदी बोले, वो लोग हिंदी जानते ही नहीं है। अगर हिंदी सीखे ही नहीं है, हिंदी नहीं सीख पाते, हम बोलेंगे कि कुछ भी हिंदी में बात करेंगे, क्या हाल चाल है, तो बोलेंगे कुछ भी बोलते रहेगा। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं बातों को, मेरे भावनाओं को समझिए। हम आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप एकदम देहाती स्टाइल में सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देहाती स्टाइल क्या होता है, कैसे ज़्यादा देर तो चीज़ों का। जैसे कि मान लीजिए की बात कीजिए, कोई सॉन्ग है, कोई भोजपुरी सॉन्ग है, कोई भोजपुरी सॉन्ग बजा दीजिए तो आप उसको याद कर लेते हैं कि इसका है वो उसका है। लेकिन वैसे ही कि भोजपुरी आपका परिवेश है, आप दिन रात सुनते हैं उनको, उसी परिवेश में रहते हैं, एकदम हंसते खेलते पढ़ लेते हैं, हंसते खेलते सीख लेते हैं, भोजपुरी गाना को सुन लेते हैं। वैसे ही इसको भी हंसते खेलते आपको वैसे आप ही के भाषा में समझाया जाएगा, तो आप बेहतर ढंग से रहिएगा, आप बेहतर तरीके से पढ़ पाइए। ठीक है ना? चलिए आगे उससे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं, हाँ वही बात करते हैं कि अलग अलग देशों ने अपना अलग अलग मात्रक क्या काम है? मात्रक काम होता है किसी भौतिक राशि को मापना। मात्रक काम होता है किसी भौतिक राशि को मापना। अब अलग अलग देशों ने अलग अलग मात्रक यूज करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले ब्रिटिश लोग थे। ब्रिटिश लोगों ने अपना एक मात्रक यूज किया, एफपीएस मात्रक।
PS मात्रक। फिर आया दूसरा फ्रेंच लोगों ने CGS मात्रक यूज किया, ठीक है। तब कुछ समय के बाद समय बीतते गया, ये अलग तीसरा आया MKS, जिसको व्यवहारिक मात्रक बोलते हैं या व्यवसायिक मात्रक बोलते हैं। व्यवसायिक मात्रक जो कौन है, MKS मात्रक या मात्रक या प्रणाली बोल सकते हैं। बहुत से अलग अलग देश ने, सबसे पहले किसने यूज किया, ब्रिटिश ने बोला कि FPS तरीका से हम लोग मापेंगे, FPS। फ्रेंच ने बोला कि हम अलग अपना मात्रा यूज करेंगे, CGS। ये बोला कि हम अलग अपना मात्रा यूज करेंगे। अब देखिए FPS CGS ये क्या होता है, ये जैसे कि लंबाई हो गया, बोले थे ना धनी लोग को मापने का तरीका है, मतलब कि सबसे ज्यादा धनी लोग यही तीनों होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और तीसरा होता है समय। सबसे धनी लोग यही तीनों ज्यादा धनी लोग हैं। ये तीनों लोग को पूरे फिजिक्स में यूज किया जाता है, मतलब ये तीनों के बेसिस से पूरा फिजिक्स को लगभग लगभग मतलब ज्यादातर यही यूज किया जाता है। और आगे भी होते हैं जो अभी 3 हो गए, 4 और है जो उसका अलग अलग यूज होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अब FPS में लंबाई को फुट में मापा, अगर हम फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में मापने लगा और समय को सेकंड में मापने लगा। किसमें, ये कौन से लोग हैं जो फुट पाउंड सेकंड माप रहे हैं, ये कौन से लोग हैं, ब्रिटिश वाले लोग हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई को किसमें मापा जाता है, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। अब देखिए या तो ब्रिटिश प्रणाली बोल देगा या ब्रिटिश मात्रक बोल सकता है, नहीं तो बोलेगा FPS प्रणाली में। तो कौन बुर्बक होगा तबे तो बोलेगा FPS, मतलब खुद लिखा हुआ FPS फुट पाउंड सेकंड। FPS प्रणाली नहीं जानता है कि सब जान जाएगा, FPS मतलब यही लिखा हुआ है फुट पाउंड सेकंड, तो वही बोलता है कि ब्रिटिश प्रणाली। और ब्रिटिश प्रणाली बोलते ही आपको दिमाग फटक आ जाता है, FPS था कि CGS था कि MKS था। तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन वाले फुट पाउंड और सेकंड। तो ब्रिटिश वाले कौन सा प्रणाली यूज करते थे, FPS। ब्रिटिश वाला FPS प्रणाली। फिर उसके बाद फ्रेंच वाले कौन यूज किए, CGS कौन सा यूज करते थे, CGS। फिर उसके बाद तीसरा व्यावसायिक मात्रक, तीसरा व्यावसायिक मतलब ये व्यवसाय के लिए, सामान को लेन देन करने के लिए, व्यवसायिक में इसका। अब क्योंकि देखिए ये छोटा मात्रक था, ये लोग बहुत छोटा मात्रक है। तो देखिए मान लीजिए हर एक चीज को एक जैसा नहीं माप सकते हैं, जैसे कपड़ा लेने जाते हैं 2 फीट 3 फीट 4 फीट ऐसे लेते हैं, लेकिन क्या आप किसी और जैसे कि फुट में, मीटर में भी ले सकते हैं, फुट में ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीका से मापते हैं। कोई बड़े तरीका से मापते हैं, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ से मापना है, यहाँ से मान लीजिए 0 माइल को मापना है, तो यहाँ से 0 मापने क्या फुट से मापेंगे, तब तो फुट से मापते आप भी फुट हो जाइएगा। तो इसलिए फुट से नहीं माप सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वही अलग अलग देशों में सबसे आप बोलिएगा ब्रिटिश लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, FPS फुट पाउंड सेकंड। फ्रेंच लोग CGS, व्यवसायिक मात्रक MKS, ठीक है ना। ये ब्रिटिश लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड, समय को सेकंड में। अब बात करते हैं किसको, फ्रेंच लोग क्या किया, लंबाई किस में माप किया, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। फिर द्रव्यमान को ग्राम में खुद लिखा हुआ है, समय को सेकंड में। आपसे क्वेश्चन आया कि जो ब्रिटिश लोग हैं फ्रेंच लोग हैं, लंबाई किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में, समय किस में मापते हैं, सेकंड में, ठीक है।
अब समझ गए। अब बात करते हैं व्यवसायिक मात्रक। यही व्यवसायिक मात्रक बोल देगा। व्यवसायिक मात्रक यही क्वेश्चन आएगा कि लंबाई का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, सेकंड। यहाँ से रेलवे में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इन तीनों मात्रकों में, ये सिस्टम में, मतलब कि इस मात्रक प्रणाली में, या बोल सकते हैं कि हाँ इस तीनों प्रणाली में कौन सी वैसे भौतिक राशि है जो तीनों मात्रक में सेम होती है या तीनों प्रणाली में सेम होता है। तो आपको खुद दिख रहा है यहीं से क्या, सेकंड। सेकंड क्या होता है, समय को मापने के लिए मात्रक होता है। समय को मापने के लिए जब सेकंड में मापते हैं तो यही क्या हो जाए, ये बोल क्वेश्चन यहाँ से आया था, क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन आया कि समय कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जो तीनों मात्रकों में सेम होते हैं, तीनों प्रणाली में सेम होता है। तो क्या बोल सकते हैं, सेकंड। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा एकदम इसका नस्तूनाबूद कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन, यहाँ इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्वेश्चन आएगा, आप इसको क्लियर कर दीजिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है लंबाई। हाँ एक और उसमें छोड़ दिए हम, क्या, जो MKS था व्यवसायिक मात्रक था, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो व्यवसायिक मात्रक था या व्यवसायिक प्रणाली था वो क्या था, MKS। अब ये क्या हुआ कि इसी को लोगों ने बोल दिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। मतलब कि ऐसा यूनिट बोलते हैं ना, कि ऐसा यूनिट क्या होता है कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। मतलब ये ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रणाली है जो इंटरनेशनल लेवल तक क्या वैलिड है। तो इंटरनेशनल लेवल तक वैलिड नहीं है, इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। किसको, MKS को। MKS प्रणाली जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ SI प्रणाली। कितने होते हैं ये SI प्रणाली, 7 होते हैं। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, पांचवा धारा या विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा। अब देखिए ये जो 6 को दिख रहा है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये जो 6 दिख रहा है, ऊपर से जो 6 दिख रहा है, ये तो ये फिजिक्स का है। लेकिन ये साला कहाँ से आया है, केमिस्ट्री से आया है। केमिस्ट्री से, इसका यूज केमिस्ट्री में है, ठीक है ना, इसका यूज केमिस्ट्री में है। ये केमिस्ट्री से है, ये अपने घर का आदमी नहीं है, दूसरे घर का आदमी। ये सारा तो फिजिक्स का आदमी है, लेकिन ये दूसरे घर का आदमी है, ये बाहर से आया हूँ। तो इसका बाहर से आया तो इसका भी काम भी बाहर जैसा खान पान भी वही देगा, इसका बहुत सिक्योरिटी मनी भी LIC भी वही करेंगे। देखिए आगे बढ़ते सॉरी थोड़ा एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा। हाँ ये बात कर,
अब देखिए लंबाई को आपको पता है कि एल से सूचित करते हैं। लंबाई को लेंथ, जिसको लेंथ बोलते हैं, सूचित करते हैं एल से। इसको एम से सूचित करते हैं, इसको टी से सूचित करते हैं, इसको तापमान देखिए थीटा से सूचित करते हैं। तापमान को थीटा या के से भी कहीं कहीं सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को आई से, ज्योति तीव्रता को सी से, ज्योति तीव्रता को सी से, और पदार्थ की मात्रा को इसको सूचित नहीं करते। क्या ये दूसरे जगह से आया, तुम्हारा जगह क्या देंगे, इसको जगह ही नहीं मिलेगा, इसको सूचित नहीं करेंगे इसका जगह। अब देखिए क्या होता है, एक ऐसा बाउंड्री लगा रहता है, ऐसे एक बीमा लगा रहता है। जैसे घर में हम लोग अपना बीमा नहीं करवाते हैं, वैसे इसका भी बीमा लगता है। तो आप जानते हैं कि फिजिक्स में पढ़े होंगे बीमा और बीमीय सूत्र। तो अब लंबाई का बीमा एल हो जाएगा। क्यों एल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ ऐसे लगा हुआ बीमा लगा हुआ है, मतलब बाउंड्री लगा हुआ है। इसके तरफ बाउंड्री, चारों दोनों ओर से बाउंड्री लगा हुआ, घिरा हुआ, तो इसका बीमा LIC का किए हैं हम लोग, LIC किए हैं, बीमा है, इसका मतलब क्या, लंबाई का मतलब। फिर ये द्रव्यमान का मतलब एम है, इसका बीमा किया गया है। देखिए बाउंड्री लगाया है, जिसमें बाउंड्री लगा रहेगा वो बीमा होगा, जिसमें बाउंड्री लगा रहेगा वो बीमा कर दें। इसका बीमा कि घर के लोग हैं, इसका बीमा हो गया, इसका बीमा हो गया, क्योंकि ये लोग घर के लोग हैं, क्योंकि फिजिक्स के लोग हैं। लेकिन एक साला केमिस्ट्री का, ये कहाँ से आया हुआ, केमिस्ट्री से आया हुआ। तो जब केमिस्ट्री जैसा कोई बीमा करेंगे, अपने घरों के लोग का बीमा करेंगे कि दूसरों घर का बीमा कर देंगे, ना ना, अपने घर के लोग का बीमा करें। ये अपने घर के लोग हैं, ये दूसरे लोग घर के लोग हैं, तो इसका बीमा होगा, लेकिन इसका बीमा नहीं होगा। फिर और इसका ये तो क्या होगा, ये बीमा हो गया, ये क्या होगा, ये बीमा हो गया। अब बीमा क्या होता है, बीमा कुछ नहीं होता है, लंबाई का बीमा ये होता है। बीमा क्या होता है, जब किसी भी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के टर्म में अगर व्यक्त कर दे, वही बीमा हो जाता है। कुछ नहीं है, किसी भौतिक राशि को देखिए जब भी मिलेगा ये 7 के रूप में ही मिलेगा, इसका बीमा इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे। अब देखिए यहाँ बात करेंगे लंबाई का मात्रक। आपको पता है लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, और विद्युत धारा का एम्पीयर, और इसके ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल, क्या होता है, मोल होता है। अब देखिए मीटर को एम से सूचित किया जाता है, किलोग्राम को स्मॉल के और स्मॉल जी से, स्मॉल एस से, केल्विन को के से, और एम्पियर को बड़ा ए से, और कैंडेला को सी और डी से, और मोल को एन से सूचित किया जाता है। अब देखिए अगर ये बीमा लगा हुआ है, दोनों तरफ बाउंड्री, और एक छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट का मतलब और ये बिग ब्रैकेट का मतलब का फिजिक्स में अंतर हो जाएगा। अगर बीमा है, अगर यही लगा ऐसे कर दिए तो ये बीमा के रूप में कर दिया, लेकिन ये इसका बीमा हो ही नहीं सकता है, मीटर थोड़ी होता है। बीमा उसको मूल भौतिक के रूप में ही किया जाता है। जैसे लंबाई की बीमा एल होता है, एल का मतलब लेंथ हो गया, तो लेंथ का एल से, द्रव्यमान मास को एम से, समय टाइम को टी से, तापमान मतलब कि टेम्परेचर थीटा या केल्विन से, विद्युत धारा को आई से, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद ज्योति तीव्रता सी से, कैंडेला का सी लिया गया है, ज्योति लुमिनियस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं। फिर पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ लंबाई के बारे में जानते हैं, लंबाई जो सिंपली बोल सकते हैं, जो लंबा है लंबाई, जैसे कुछ ना कुछ इसका लंबाई है, इसका भी कुछ ये लंबाई बोल सकते हैं, ये चौड़ाई बोल सकते हैं, ये लंबाई ये चौड़ाई बोल सकते हैं, इसका भी कुछ। फिर उसके बाद द्रव्यमान, कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान भी होगा, कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान भी होगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद बात करेंगे समय के बारे में। ऑलरेडी समय बहुत बड़ा बलवान होता है,
आपको पता ही है कि आप समय की कदर नहीं कीजिएगा तो समय भी आपका कदर नहीं करेगा। जिस दिन आप समय का नहीं कदर कर रहे हैं, अगर जिस दिन आपका समय कदर करना छोड़ दिए तो समझ जाएंगे आप टूट जाएंगे। इसलिए समय का कद्र कीजिए, समय को सदुपयोग कीजिए। समय वापस लौट के नहीं आएगा। जितना समय है आपके पास, जितना भी समय, क्योंकि सबके लिए बराबर टाइम होता है, जितना आपके पास है उतना ही सबके पास। फिर इसके बाद मीटर, हाँ इधर लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ताप की मात्रा मोल या एनस्विच के। फिर देखिए कितने भौतिक मूल भौतिक राशि, 7। कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, तीन को याद करिए, तीन को करके याद कीजिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। फिर तीन को पेड़ करके याद कीजिएगा। तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। और ये वो जो बहरिया से आया हुआ है, केमिस्ट्री से आया हुआ पदार्थ के, इसको भूल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बाहर से है, अपने घर का लोग नहीं है। जब अपने घर का लोग नहीं है तो करना, इसका बीमा कराएंगे, सूचित कर देंगे। बाहर से आया ना भाई, इसका कुछ ना थोड़ा तो इज्जत दीजिए ना। इससे कोई ना कोई मात्रक कर देंगे, सूचित कर देंगे इसको, बट इसका कोई बीमा वामा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? दूसरे लोग का है, अपने ये नहीं है, दूसरे का बीमा करते चलेंगे। बीमा मतलब LIC नहीं कराते हैं, इस सबको LIC तो कर देंगे, लेकिन इसको LIC थोड़ी करेंगे, इस सबको बीमा नहीं करेंगे। लेकिन इस सबका बीमा होता है, इसका बीमा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दूसरे देश से आया हुआ, दूसरे जगह से आया हुआ, पता नहीं कहाँ से, केमिस्ट्री से आया हुआ। फिर उसके बाद लंबाई को मीटर में, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में, फिर उसके बाद विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला, फिर उसके बाद तापमान को केल्विन में। अब देखिए इसमें कैंडेला सी का कैंडेला वाला सी रख दिए हैं, विद्युत धारा आई, ये सब इसको याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम। इस एकदम देहाती स्टाइल में पढ़ाई करेंगे, एकदम तो कोशिश करेंगे जितना देहाती स्टाइल में, एकदम बिहारी स्टाइल में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे कल अपने टाइम से। ठीक है, जय हिंद दोस्त।